इस आदमी ने गलती से अपनी पत्नी की पीठ पर एक क्यूआर कोड देखा। उत्सुक होकर उसने अपना फोन उठाया और उसे स्कैन किया। उसे पता चला कि उसे देखने के लिए प्राइवेट पासवर्ड डालना होगा। इस अजीब बात ने उसे शक में डाल दिया। जाहिर है उसकी पत्नी बस एक विदेशी भाषा के स्कूल में टीचर थी। उसके पास ऐसी प्राइवेट सर्विस कैसे हो सकती है? सच्चाई जानने के लिए वो चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा करते हुए लैंग्वेज स्कूल पहुंचा। दो आदमी खुद ही उसकी पत्नी को नमस्ते कहने आए। उन्होंने कहा कि वो बहुत देर से लाइन में इंतजार कर रहे थे। आज रात आखिरकार उनकी सर्विस का नंबर आया है। अपनी पत्नी के शर्मीले चेहरे को देखकर आदमी को और शक हुआ। तुरंत बाद दो नौजवान बातें कर रहे थे कि स्कूल की ग्रीन टी कितनी बढ़िया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बिजनेस इंग्लिश सीखने में न सिर्फ आराम मिलेगा बल्कि अजीब मजे भी मिलेंगे। ये सुनकर आदमी उलझन में पड़ गया। क्या ग्रीन टी का मतलब कुछ और था? जब वो ऑफिस के एरिया में गया तो उसे अंदर कुछ भी अजीब नहीं लगा। तभी उसकी पत्नी बाहर आई। आदमी ने मास्क पहना हुआ था इसलिए वो पहचाना नहीं गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या वो भी क्लास में एडमिशन लेने आया है? आदमी ने सीधे उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। पत्नी ने एक कलीग को आदमी को संभालने के लिए बुलाया। आदमी की पत्नी ने हल्की सी मुस्कान दी जो मुश्किल से दिख रही थी। आदमी जब टीचिंग एरिया में गया तो उसने अंग्रेजी पढ़ने की आवाजें सुनी। ये एक नॉर्मल इंग्लिश ट्रेनिंग स्कूल जैसा ही लग रहा था। उसे लगा कि उसने गलती से अपनी पत्नी पर शक किया होगा। अगले ही पल कुछ खूबसूरत फीमेल टीचर्स काली स्टॉकिंग्स पहने हुए जल्दी से दूसरी तरफ भागी। उधर से अजीब आवाजें भी आ रही थी। इससे उसे शक हुआ कि स्कूल का राज उन कमरों में छिपा है। जब वो उनका पीछा करने के लिए तैयार हुआ तो एडमिशन काउंसलर ने उसे याद दिलाया कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। फिर काउंसलर आदमी को एक और क्लास में फ्री ट्रायल के लिए ले गए। टीचर ने उसे पहले ट्रायल लेसन में बैठने को कहा और पूछा कि क्या वो कुछ पीना चाहेगा। आदमी को गेट पर उन दो नौजवानों के बीच हुई बातचीत याद आई। उसने झिझकते हुए एक कप ग्रीन टी मांगी। टीचर ने कहा कि स्कूल ग्रीन टी नहीं देता। उसने आदमी को ब्लैक टी ऑर्डर करने के लिए कहा। आदमी के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे शक हुआ कि टीचर जानबूझकर कुछ छिपा रही है। शायद स्कूल के अनकहे राज थे। क्लास के दौरान आदमी चुपके से बाहर निकल गया। वो पहले वाले रहस्यमय कमरों की तरफ गया। अचानक वो एडमिशन काउंसलर से टकरा गया। आदमी ने पूछा कि दूर के वो कमरे किसके हैं? काउंसलर ने जवाब दिया कि वो प्राइवेट क्लासरूम है। सिर्फ स्कूल के मेंबर्स को ही अंदर जाने की इजाजत है। उसने आदमी से पूछा कि क्या वो एडमिशन लेना चाहता है ताकि उसकी पत्नी को पता न चले। आदमी ने एक बहाना बनाया और पहले निकल गया। घर आकर आदमी करवटें बदलता रहा और सो नहीं पाया। वो दिन की घटनाओं के बारे में बार बार सोच रहा था कि कैसे सब रात की सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे। अगले दिन आदमी अंधेरा होने से पहले अपनी पत्नी के काम करने की जगह पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया उसने किसी को ग्रीन टी ले जाते हुए देखा। उसकी पत्नी भी पीछे थी लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो देखे जाने से डर रही हो। आदमी को एहसास हुआ कि इन ग्रीन टीज में कुछ गड़बड़ है। फिर उसने अपनी पत्नी को उन दो आदमियों के साथ करीबी बातचीत करते हुए सुना। दोनों आदमियों ने कहा कि उन्होंने अभी ग्रीन टी उठाकर मेहनत की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो आज रात उन्हें अच्छे से ट्यूशन देगी। औरत ने शर्माते हुए हाँ कह दिया। ये देखकर आदमी खुद को रोक नहीं पाया और एक घूंसा मार दिया। आवाज से कई लोग चौंक गए। खुशकिस्मती से आदमी समय पर छिप गया और पकड़ा नहीं गया। उसके बाद उसने फिर से उसी एडमिशन काउंसलर को ढूंढा जिसने पहले उसे अटेंड किया था। काउंसलर ने पूछा कि वो किस टीचर की क्लास में एडमिशन लेना चाहता है। बिना सोचे समझे उसने अपनी पत्नी की फोटो की तरफ इशारा किया। तभी असिस्टेंट ने काउंसलर को बताया कि कुछ और लोगों ने अभी ग्रीन टी ऑर्डर की है। आदमी ने भी एक कप ग्रीन टी ऑर्डर की। इस बार एडमिशन काउंसलर मान गई और उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। काउंसलर के जाने के बाद आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी उन कमरों की तरफ जा रही है जो दिन में अजीब लग